हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल रिव्यू यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल करना सीखने वाले हैं। देखिए, इसके ऊपर हमने एक वीडियो पहले भी डाली थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा है। 60,000 से भी ज़्यादा उस वीडियो के ऊपर व्यू आ चुके हैं, पर वो वीडियो काफ़ी लेंदी थी। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, वीडियो थोड़ी सी फास्ट रहेगी ताकि आपका कम से कम टाइम लग सके। यदि ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एसबीआई का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। जब हम लोग एसबीआई में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं तो इस तरह का फॉर्म हमें दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, राइट साइड में सबसे पहले हमें डेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो जिस डेट को आप लोग ये फॉर्म फिल कर रही हैं वो डेट आप लोगों को डाल देनी है। आज जैसे 24 फरवरी है तो मैं यहाँ पर 24/2/2025 यहाँ पर डाल दूँगा। इसके बाद देखिए, ब्रांच नेम, जिस ब्रांच में आप लोग अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। तो मैं देखिए, जैसे मेरे तहसील के अंदर है एसबीआई की ब्रांच गन्नौर में, तो इसमें मुझे अकाउंट ओपन करवाना है तो मैं यहाँ पर गन्नौर डाल दूंगा। आपके केस में जो भी है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। ये पूरा फॉर्म आप लोगों को कैपिटल लेटर में फिल करना है और आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज़ करना है। इसके बाद देखिए, ब्रांच कोड हम लोग खाली छोड़ेंगे। कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आप लोगों को जब अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो ये हमें पता ही नहीं होता, हम लोग इसको खाली छोड़ेंगे। अकाउंट टाइप में हम लोग यहाँ पर न्यू पर टिक करेंगे, सॉरी एप्लीकेशन टाइप है, यहाँ पर हम लोग न्यू पर क्लिक करेंगे। इसके नीचे है अकाउंट टाइप, यहाँ पर हम लोग नॉर्मल पर टिक करेंगे। ये स्टाफ वगैरह के लिए है, जनरली ये आपको यहाँ पर छोड़ देना है। इसके बाद देखिए, ए पार्ट में हम लोगों को पर्सनल डिटेल डालनी है। जिस भी ऑप्शन के ऊपर देखिए स्टार मार्क है वो मैंडेटरी आपको ज़रूर भरना है, अदर डिटेल आप लोग स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, नाम हमें यहाँ पर क्या करना है, अपना नाम डालना है। मेरा नाम रवि कुमार है तो मैं यहाँ पर रवि कुमार डाल दूँगा। देखिए, नाम के बाद यदि आपका सरनेम है तो आपको एक बॉक्स खाली छोड़ देना है। तो यहाँ पर रवि के बाद एक बॉक्स हम लोग खाली छोड़ करके यहाँ पर फिर लिखेंगे कुमार। इसके बाद देखिए, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। मेरी जैसे 11/1/1994 है, 1994, तो मैं यहाँ पर इस तरह से डाल दूँगा। इसके बाद देखिए, थर्ड नंबर पर हमें जेंडर का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपका जो भी जेंडर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए, मैरिटल स्टेटस में आप मैरिड हैं तो मैरिड पर टिक करेंगे, अनमैरिड के केस में यहाँ पर आप लोग अनमैरिड करेंगे। 6 नंबर पर हमें यहाँ पर फादर, मदर या स्पाउस नेम पर टिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, मुझे फादर नेम प्रिंट कराना है तो मैं फादर पर टिक करूँगा। नीचे फिर फादर का नाम डालना है। और यदि आप लोग पैन कार्ड नहीं देते हैं तो ये मैंडेटरी है फादर का नाम इसमें डालना। यदि आप पैन कार्ड देते हैं तो फिर आप लोग पासबुक पर अपनी मदर का नाम भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मेरे फादर का नाम रमेश कुमार है, मैं यहाँ पर रमेश कुमार लिख दूंगा। इसके बाद देखिए, नेम ऑफ गार्जियन, ये माइनर के केस में यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है। इन केस ऑफ माइनर, तो जो 18 साल से कम है उस केस में यहाँ पर क्या है, ये 7 नंबर के अंदर हमें डिटेल भरनी है। जैसे फादर या मदर की डिटेल के साथ या उनकी आईडी लग करके अकाउंट खुलेगा, उस केस में आपको यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर फादर का नाम आ जाएगा, नीचे रिलेशनशिप जैसे फादर, मदर, ये डल जाएगा। इसके बाद आते हैं 8th नंबर पर, यहाँ पर नेशनलिटी, तो इंडियन के केस में फर्स्ट हो जाएगा इन इंडिया, अदर के केस में अदर करके कंट्री का नाम डल जाएगा। इसके बाद 9th नंबर पर सिटीजनशिप, हम लोग यहाँ पर इंडियन लिखेंगे। इसके बाद है 10th नंबर पर। 10th नंबर पर देखिए, हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप डालना है कि आप लोग क्या जॉब करते हैं या किस सेक्टर में आप लोग काम करते हैं। तो यदि आप लोग प्राइवेट जॉब करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है। मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट वाले पर टिक करूँगा। आपके केस में जो भी है आप लोग यहाँ पर डाल देना। इसके बाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग डाल देना है। फिर
बिजनेस नेम यदि आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर जो भी आप काम करते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे फीमेल का अकाउंट ओपन करवाना है तो यहाँ पर हाउसवाइफ है तो कोई हाउसवाइफ पर टिक कर देंगे। स्टूडेंट के केस में यहाँ पर हो जाएगा। तो आपके हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर एक नॉन कैटेगराइज का ऑप्शन भी मिल जाता है। यदि आप लोगों को इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है जो आपकी जॉब है तो आप लोग यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं, आप लोग खुद से फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो 11th नंबर है ये मैंडेटरी नहीं है, आपकी मर्जी है। आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम या जिस कंपनी में जिस डिपार्टमेंट में आप लोग काम करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देनी है। भाई कंपनी का नाम और किस पोस्ट पर हैं आप लोग और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, ये आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद 12th नंबर पर आपकी सालाना इनकम एनुअल इनकम आपकी यहाँ पर डलेगी। तो मेरी 360 अभी न्यू जॉब लगी है तो मेरी 30 के लगभग सैलरी है तो मेरी बैठ जाएगी 12 या 36 360 है। तो आपके केस में जो भी है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना। अदरवाइज आप वर्ड में भी लिख सकते हैं, जैसे 3LAC इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए 14th 15th 16th ये 17th 18th मतलब 12 से 18 तक 14 से 18 तक ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप लोग इसमें डिटेल फिल कर भी सकते हैं या आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं जैसे सैलरीड हूँ तो मैं यहाँ पर सैलरी पर टिक कर दूंगा। रिलीजियन में मेरा हिंदू धर्म है तो मैं यहाँ पर हिंदू पर कर दूंगा। कैटेगरी SC है, आपके केस में SC OBC जो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग डिसेबल है तो यस कर देना, अदरवाइज ये नो हो जाएगा। इसके बाद क्वालिफ़िकेशन मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपके केस में जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है 9th तक है 10th तक है वो आप लोग यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आते हैं 19th नंबर पर। यहाँ पर देखिए यदि आप लोग पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है मतलब आप लोग राजनीति से संबंधित है, आप लोगों को लोग जानते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पर कर देते हैं, टिक हो जाएगा। यदि आप लोग उनसे संबंधित है, आपका कोई रिलेशन है तो सेकंड पर, ज़्यादातर केस में थर्ड वाले पर हम लोग टिक करेंगे, नन पर। इसके बाद देखिए 20 नंबर पर क्या है, यहाँ पर है कि इंडिया के आप लोग सिटीजन हैं मतलब इंडिया कंट्री में आप लोग टैक्स देते हैं तो यस कर देंगे, और यदि आप बाहर से हैं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको FATCA ये फैट का है, ये डिटेल आपको आगे भरनी पड़ेगी यदि आप लोग इस पर नो पर टिक करते हैं तो। 21 के अंदर आपको क्या करना है, पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको आगे इसी में है फॉर्म नंबर 60 का एनेक्चर A ये आपको फिल करना है। तो यहाँ पर हम लोग पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे। तो जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद देखिए इसका पार्ट B है, इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना है। सबसे पहले आपको +91 लिखना है, इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना। आगे है ईमेल आईडी, तो आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। इस तरह से हम लोग इसमें ईमेल आईडी डाल लेंगे। नीचे लैंडलाइन के लिए आपकी मर्जी, आप लोग डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर आप लोग इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके पार्ट C में हमें आइडेंटिटी प्रूफ या एड्रेस प्रूफ यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, लाइसेंस है, कोई भी डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है, हम लोग आधार कार्ड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर D वाले पर मैंने टिक कर दिया है। इसके बाद देखिए यदि आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास जो है कोई और डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर यस करके नीचे उसकी डिटेल डाल देनी है। आगे देखिए आइडेंटिफिकेशन या डॉक्यूमेंट का नंबर, तो आधार कार्ड का नंबर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। जो भी आपके आधार कार्ड का नंबर है 12 डिजिट का जो नंबर होता है वो यहाँ पर डल जाएगा। इशूड बाय में हम लोग UIDAI इसकी इशूइंग अथॉरिटी है, ये यहाँ पर डल जाएगी। इशू डेट, एक्सपायरी डेट ये पासपोर्ट के केस में डलेगी। इशू डेट आप लोग वैसे लिख भी सकते हैं, आधार कार्ड जब हम लोग डाउनलोड करते हैं तो उसके साइड में लिखा होता है डेट, इशू डेट।
नीचे देखिए बॉक्स के अंदर जो फॉरेन के हैं बंदे, उनके लिए यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी, वीज़ा वगैरह की डिटेल। अदर केस में हम लोग इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद इसका जो डी पार्ट है, यहाँ पर हमें अपना एड्रेस डालना है। करंट पर हम लोग टिक करेंगे, जो फॉरेन के बंदे हैं उनके लिए ओवरसीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए यहाँ पर बिजनेस करते हैं आप लोग कहीं दूसरी लोकेशन पर, उसके लिए यहाँ पर हो जाएगा। तो रेजिडेंशियल हो जाएगा यदि आप लोग जहाँ पर रहते हैं वहीं पर नियर बाय आप लोग अकाउंट ओपन करवाते हैं। एड्रेस में आपका जो भी विलेज है या सिटी है उसका नाम आप लोग यहाँ पर डाल देना। जैसे मैं विलेज से हूँ तो मैंने यहाँ पर विलेज का नाम लिख दिया। इसके बाद मैं अपनी तहसील का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे यहाँ पर। फिर विलेज में आप या सिटी में आपकी जो भी सिटी है उसका नाम आप लोग यहाँ पर डाल देना। स्टेट में जिस स्टेट से आप लोग, मैं हरियाणा से हूँ तो मैं यहाँ पर हरियाणा फिल कर दूँगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप लोगों को यहाँ पर उसका नाम डाल देना है। पिन कोड में आपका जो भी पिन कोड है वो आप लोग डालेंगे। कंट्री नेम में हम लोग इंडिया डाल देंगे। अब इसका जो ई पार्ट है, यदि आपका क्या नाम है, करंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप लोग यहाँ पर सेम पर टिक कर देंगे। बाकी आप लोगों को नीचे कुछ भी डिटेल नहीं भरनी है। यदि आप लोग घर से बाहर कहीं और जॉब करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर नीचे अपनी डिटेल फिल कर देनी है। इसके बाद देखिए जो इसका फिफ्थ पार्ट है, ये यदि आप लोग कहीं रेंट वगैरह पर रहते हैं तो वहाँ पर आपको एक प्रूफ देना होता है। उसके लिए जैसे यहाँ पर कोई बिल है या भाई टैक्स की रिसिप्ट आपके पास, ठीक है, या सेल्फ डिक्लेरेशन, उस केस में यहाँ पर ये डिटेल भरी जाएगी। अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर देना। इसके बाद जी पार्ट में क्या है, आपको एक डिक्लेरेशन है। सबसे पहले आप लोग यस करेंगे कि भाई जितने भी डिटेल हमने दी है ये सही है। इसके बाद इस बॉक्स के अंदर आप लोग अपने सिग्नेचर करेंगे। प्लेस में आप लोग का जो भी प्लेस है या जहाँ पर आप लोग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसकी डिटेल डलेगी। डेट, जिस डेट को आप लोग अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो डेट आप लोगों को यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद जो पार्ट नंबर एच है ये ऑफिस यूज़ के लिए है। इसमें जितने भी डिटेल भरी जाएंगे वो बैंक वाले खुद भरेंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल करना है। इसके बाद देखिए हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 पर आ गए हैं। यहाँ पर ये ऊपर लिखा भी हुआ है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, बैंक वाले खुद फिल करेंगे। इसके बाद इसका यहाँ पर एक में हम लोग क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट हम लोग ओपन करवा रहे हैं। करंट के केस में यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर आप लोगों को टिक कर देना है। मोड ऑफ ऑपरेशन में हम लोग सेल्फ करेंगे। यदि आप लोग अपने वाइफ के साथ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं जॉइंट अकाउंट, तो आप लोगों को उस केस में यहाँ पर कर देना है। बाकी आपके अकॉर्डिंग जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर सी में देखिए जो जो सर्विस आपको लेनी है, जैसे एटीएम लेना है तो हम लोग यस पर टिक करेंगे यहाँ पर। फिर जो नाम हमें एटीएम के ऊपर प्रिंट करवाना है वो हम लोग यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद किस तरह का कार्ड लेना है, जैसे वीज़ा लेना है, मास्टर लेना है। सबसे जो एक मिनट, यहाँ पर सेकंड अप्लीकेंट पर नहीं, फर्स्ट वाले पर यहाँ पर मास्टर हो जाएगा। सेकंड अप्लीकेंट जॉइंट के केस में सेकंड अप्लीकेंट पर टिक कर देना है। उसको जिस टाइप का लेना है, जो उसको नाम प्रिंट कराना है वो यहाँ पर डल जाएगा। इसके बाद देखिए इसका पार्ट नंबर ए है, चेक बुक लेनी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एसएमएस अलर्ट के लिए यस, फ़ोन बैंकिंग के लिए यस, मोबाइल बैंकिंग के लिए यस, पासबुक आपको लेनी है तो यस कर दीजिए, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग फर्स्ट अप्लीकेंट को लेनी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज ये नो हो जाएगी। आपको ई स्टेटमेंट चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, इसको नोट रिक्वायर्ड। इसके बाद देखिए पार्ट नंबर डी में एफडी के लिए है। अदर केस में हम लोग इसको खाली छोड़ देंगे। अब कई बार क्या होता है, जब हम लोग न्यू अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहाँ पर बैंक वाले एफडी की कोई स्कीम बता देते हैं। जब कई बार हम लोग एफडी करवाते हैं तो उस केस में यहाँ पर
डिटेल भरी जाएगी। जैसे कई बार क्या होता है, न्यू अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर एफडी यदि हम लोग कराते हैं तो बैंक हमें क्रेडिट कार्ड दे देता है अच्छी खासी लिमिट का, उस केस में यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। इसका जो डी का सेकंड पार्ट है वो भी हम लोग खाली छोड़ेंगे। थर्ड पार्ट जो है इसका आरडी का है। आरडी आपको पता होगा एक एफडी से थोड़ी सी अलग होती है। मान लीजिए मैं 1000 रुपये की आरडी करा देता हूँ, तो क्या होगा, हर महीने मेरे अकाउंट से 1000 रुपये एक अलग जगह पर इकट्ठे होते रहेंगे। जितने भी ड्यूरेशन की मैं आरडी कराऊंगा उसका जो इंटरेस्ट होता है वो थोड़ा सा अलग, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मली जो सेविंग में हमारे पैसे होते हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें मिलता है। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, नीचे आएंगे एफ में हमें क्या करना है, नॉमिनेशन की डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई और वी के बाद आपको अपना नाम भरना है कि भाई मेरा ये नाम है और मैं इस बंदे को अपना नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है आई वांट द नेम ऑफ, देखिए तो नॉमिनी का यदि आपको पासबुक पे ही नाम प्रिंट कराना है तो आप लोग इस बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद टाइप ऑफ डिपॉजिट में हम लोग भरेंगे सेविंग। अकाउंट नंबर आपको ये ब्लैंक छोड़ देना है। आपका सेम ही ब्रांच में है तो आप लोग डाल भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना। नाम है जैसे मुझे अपने फादर को बनाना है तो मैं यहाँ पर अपने फादर का नाम फिल करूँगा। एड्रेस में सेम ही डाल देंगे हम लोग। तो वीपीओ जो आपका वीपीओ एड्रेस है वो यहाँ पर डाल देना है। नॉमिनी का मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है, जैसे इसमें 91 कर देना और यहाँ पर आप लोगों को नंबर डाल देना है। रिलेशनशिप क्या है आपकी, मेरे फादर है तो आपके केस में जो भी फादर मदर वाइफ हैं जो भी आप लोग यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद है एज मेरे फादर की जैसे 50 है तो यहाँ पर मैं 50 डाल दूंगा। माइनर के केस में डेट ऑफ बर्थ जरूर डालनी है, अदर केस में आपको एज, आपका जो काम है वो एज से ही चल जाएगा। यदि माइनर है नॉमिनी तब यहाँ पर नीचे डिटेल भरी जाएगी, अदर केस में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं भरना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपने सिग्नेचर कर देने हैं। नीचे यहाँ पर गवाहों के साइन होते हैं, अब पहले होते थे, अब इसका कोई यूज नहीं होता। अब बिना विटनेस के ही बैंक जो अकाउंट ओपन कर देता है। यदि आप लोग किसी को भी नॉमिनी नहीं बनाना चाहते तो फिर आपको इस वाले बॉक्स पर टिक करना है और नीचे अपने साइन करने हैं, अदर केस में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद नीचे है, नीचे क्या है, डिक्लेरेशन कमांडर सेल्फ, ये भी आपको यहाँ पर भी कुछ नहीं डालना है। कुछ डिटेल यदि आपकी बच भी जाएगी तो बैंक वाले जब ये फॉर्म लेंगे तो वो बता देंगे, आपको यहाँ पर भी कुछ भी नहीं डालना है। ये आप लोग ये क्या करना है, यहाँ पर साइन कर लेना और डेट डाल देना, प्लेस का नाम डाल देना। माइनर के केस में भरा जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मेरा जो है, कई बार जब फादर की आईडी लगती है तो यहाँ पर भाई मेरा सन है या मेरी डॉटर है उसका मैं जो है गार्जियन हूँ और मैं उसका अकाउंट ओपन करवा रहा हूँ, वो डिटेल है यहाँ पर उस केस में भरा जाएगा। अदर केस में यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं डालना है। इसके बाद देखिए नीचे है फॉर ऑफिस यूज ओनली, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, बैंक वालों का काम है, वे खुद ही डालेंगे। इसके बाद नीचे आते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पर आप लोग अपने साइन कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप है, यहाँ से इसको फाड़ करके बैंक वाले आपको देंगे। पहले इसका भी यूज़ था, अब तो बैंक वाले तुरंत ही पासबुक दे देते हैं, पहले जो है इसका यूज़ होता था। ये आ गया हमारा एनेक्सर 1 फॉर्म नंबर 60। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है उस केस में भरा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है और यदि आपने देखिए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसकी जो स्लिप मिलती है उसमें आपका क्या एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है और आपकी जो इनकम है वो डाल देनी है आपको। अब ये एग्रीकल्चर इनकम क्या है या उससे अलग क्या है, अदर केस में जो है ये ब्लैंक छूटेगा और यहाँ पर जो है सिग्नेचर आपको कर देने हैं। जब पैन कार्ड आप लोग नहीं लगाते उस केस में ही भरना है, अदर केस में इसको छोड़ देंगे। माइनर के केस में यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी। यदि आप लोग अपने बेटा बेटे का किसी का भी अकाउंट ओपन करवा रहे हैं जो 18 साल से कम है उस केस में यहाँ पर ये डिटेल भरी जाएगी। अदर केस में जो है यहाँ पर हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ देंगे।
जो ये FATCA डिक्लेरेशन है ये फ़ॉरेन वालों के लिए यहाँ पर डिटेल भरी जाएगी कि भाई मेरा इस कंट्री में जन्म हुआ है, ये प्लेस है, ये कंट्री है और मैं यहाँ पर टैक्स वगैरह देता हूँ। अदर केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको स्किप करेंगे। तो देखिए 7 पेज का ये फॉर्म था, हमें इतनी डिटेल इसमें फिल करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट जरूर डालिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।